हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो ब्लेनियर यूट्यूब चैनल। ब्रो ब्लेनियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वी कैन सी दैट वी आर इन अ डबल ट्रिपल zigzag करेक्शन विथ डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एक्स एंड जी वेव इज इन प्रोग्रेस विच इज़ गोइंग टुवर्ड 16,700। सो हम लोगों ने ये एनालिसिस पहले ही दिया था कि ये 16,700 के पास में जाएगा, बट द थर्सडे को जो हमने एनालिसिस डाला था वो टोटली रॉन्ग गया। द एनालिसिस दैट वी सेड एनी शॉर्ट स्मॉल डिप that we get towards 17,500 is a buy opportunity for 17,800 900. So we were expecting it to go towards this channel and then to fall down towards 16,700. So ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये नीचे जाएगा ये चैनल को टच करके, बट ऐसा हुआ नहीं। 16,700 हमें मिला ही नहीं उस दिन, सीधा गैप डाउन हो गया ये पॉइंट के नीचे। देन द न्यू वेव स्टार्ट इज कन्फर्म देयर इटसेल्फ, राइट। सो ये ए वेव है, ये बी वेव है, अभी सी वेव चल रहा है ऑफ जी वेव। सो clearly we are in a downtrend and we are going to reach this target soon. That's what I am expecting now. You can clearly see in this video how we are saying that why we are saying that this is going towards this. One of the reason is divergence. There is no divergence here, like positive divergence absent here, right? It is going lower low, price is also going lower low, so without divergence it cannot go up. हम लोग ये बोल रहे हैं कि MACD पे जब तक डाइवर्जेंस नहीं बनेगा तब तक ये अप जाने के चांसेस कम है। सो अभी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है नहीं कोई, सो इस वजह से ये डाउन जा रहा है और हमारा टारगेट ये था। सो अभी भी ये टारगेट वैलिड है और हम लोग नीचे इस साइड में टारगेट में जा रहे हैं। सो नाउ व्हेन यू सी दिस वाई वेव इज कंप्लीटेड हियर एट 100% रिट्रेसमेंट, तो ये डब्ल्यू वेव के इक्वल है। सो ये डब्ल्यू और ये वाई वेव ये इक्वल है। सो सिमिलरली when you plot a Fibonacci from this point to this point and then third connection is here, so when you plot Fibonacci like this you get 16,700, so which is nearly our target of 0.618 Fibonacci level. So ये targets में आप बोल सकते हो कि ट्रिपल zigzag जब करेक्शन रहता है तो W, Y and Z वेव इक्वल रहते हैं। सो ये भी जो फिबोनाची एक्सटेंशन दे रहा है वो हमारा टारगेट के आसपास ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं जा सकता, इसके नीचे भी जाने के चांसेस है, बट वी हैव टू ऑब्जर्व कॉशियस, वी हैव टू बी कॉशियस अराउंड दीज लेवल्स व्हेन गोइंग शॉर्ट। सो क्लियरली अ डाउन ट्रेंड, अ गैप डाउन ओपनिंग हियर सीन। व्हेनेवर यू सी अ गैप डाउन ओपनिंग इट क्लियरली इंडिकेट्स गैप अगर पहले 30 मिनट सस्टेन कर जाता है, इट डज नॉट बाउंस बैक से फ्रॉम टिल 9:45 or 10, then it clearly indicates the downtrend is still going to continue throughout the day. And news is strong related to COVID virus in South Africa, so the gap was not closed and the fall continued on that day. So अभी हम लोग देख लेते हैं फटाफट बाकी चार्ट्स में कैसे दिखता है। So let's check 15 minutes chart. So on 15 minutes chart you can see on my screen that the C wave is pretty much extended. We are considering this as A wave, this as B wave, and C wave is in progress, right? So C wave is almost reaching this level, almost 2.618 हो गया है, मतलब 261% ड्रॉप आ चुका है। मतलब ये वेव का जो लेंथ है उसके 261 टाइम्स ये ऑलमोस्ट रीच कर चुका है, क्योंकि इसने बहुत ही मतलब 100 पॉइंट्स दूर है इस लेवल से, 261% रिट्रेसमेंट से। सो ऑलमोस्ट ये नीचे और जाएगा तो हमारा जो नीचे का टारगेट है, सो ये 4 टाइम ये जो है यहाँ तक जाने के चांसेस है अपने, राइट। ये 3.618 एक्सटेंड होने के चांसेस है। सो टुमारो वी हैव टू ऑब्जर्व इफ देर इज एनी गैप देन वी आर गोइंग डाउन साइड। सो अभी अपसाइड तब तक कंफर्म नहीं है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता 17,200। अनलेस दिस लेवल इज नॉट ब्रोकन वी डू नॉट कंसिडर दिस इज स्विंग हाई, राइट। अनलेस दिस इज ब्रोकन वी कैनॉट से द ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। सो अभी ये ट्रेंड लाइन शिफ्ट होते जाएंगे नीचे नीचे, जैसे हमें स्विंग पॉइंट्स मिलेंगे। ये भी एक स्विंग पॉइंट है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से इमीडिएटली दैट 17,156 इफ ब्रोकन देन वी आर इन अप ट्रेंड, बिकॉज दिस इज नॉट सो श्योर। द इंटरनल मूव्स ऑफ सी वेव आर नॉट क्लियर। सो यहाँ पे आप 1 और 2 बोल सकते हो, एंड वी आर इन थर्ड वेव विच कैन गो समवेयर टूवर्ड्स 17,850 और समथिंग, एंड देन वी विल सी मोर डाउन साइड टूवर्ड्स 16,850 तक जाने के चांसेस है, और देन इसके बाद आगे अपना 16,700 का टारगेट आ सकता है। सो टुमारो इफ़ यू गेट एनी बाउंस, गैप डाउन ओपनिंग की ही चांसेस है ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड देख के, SGX निफ्टी देख के, या बोल सकते हो क्लियरली वेव पैटर्न्स भी बोल रहे हैं कि गैप फिल नहीं हुआ। जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ उस दिन का गैप फिल अगर नहीं होता है देन इट्स क्लियरली बेरिश सिग्नल, एंड नेक्स्ट डे गैप डाउन के चांसेस और बढ़ जाते हैं सेकंड गैप डाउन के।
So clearly we are expecting a move towards 16,700. so 300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, इसके नीचे भी जा सकता है 16,500 तक. सो दैट इज नेक्स्ट यू कुड से एक्सटेंशन लेवल. हमने अब अभी इसमें 100% एक्सटेंशन ही निकाला है. उसके ऊपर का जो एक्सटेंशन है हम लोग अगर डालेंगे 1.382, देन वी वुड सी अ डाउन साइड, राइट. सो इसमें मैं अभी मोर डाउन साइड कैन बी आल्सो एक्सपेक्टेड. सो इसमें अभी मैं 16,700 के बाद में 1.382 जो आता है वो आ रहा है 16,230 के आसपास का, राइट. सो ये भी नीचे के साइड में आ सकता है, बट ये हम लोग 16,600 या 700 के रेंज में ही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. नीचे और भी जा सकता है. वी हैव टू ऑब्जर्व हाउ इट बिहेव्स नियर दीज लेवल्स एंड देन टेक द डिसीजन. So tomorrow any bounce is a short opportunity with stop loss. You can place 17,157 as a stop loss. अगर gap down होता है तो then just observe 15-20 minutes how the price behaves, then jump, because first 30 minutes are quite volatile. तो पहले 15 मिनट में प्राइस पता चल जाती है कि क्या होने वाला है. सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले गैप डाउन के बाद थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ दिया, तो क्लियरली वो बेरिश सिग्नल था, राइट. एंड ये फॉल कंटिन्यू हो गया उसके बाद में, यहाँ पे एक टाइम पास किया और फिर ड्रॉप कर दिया. सो सेम द ड्रॉप शुड स्टिल बी देयर. सो अभी एक डाइवर्जेंस बना है, थर्ड डाइवर्जेंस बनने के चांसेस है. ये देखते हैं कि सीधा 16,700 से रिवर्सल मारता है या और डाउन जाने के चांसेस है. कल ही ये पता चल जाएगा कि कल या फिर परसों पता चल जाएगा कि हम लोग डाउन ट्रेंड में और कितने लो तक जाने वाले. अगर 16,700 तोड़ के भी और नीचे गया, लेट्स से 16,600 तक गया, तो हमारा अगला टारगेट आएगा 16,220 टू 230. ये टारगेट हम लोग पकड़ के चलेंगे डाउन साइड में. सो अभी जब तक 17,200 ब्रेक नहीं होता, वी आर स्टिल ऑन द बेरिश साइड. सो लेट्स चेक द ऑप्शन चेन एंड daily chart. Okay, so let's check first option chain. Option chain clearly shows you that there is a range shift. Earlier it was 17,800 to 500 रेंज था, सीधा गैप डाउन ही ओपन हो गया 17,500 के. तो देन द रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन हैज़ बीन शिफ्टेड, आफ्टर दैट सेशन हैज़ बीन शिफ्टेड. सो अभी आप दिख रहे हो कि 17,500 है, ये बड़ा नंबर है सबसे, और 17,000 ये बड़ा नंबर है. तो ये रेंज डिफाइंड है, तो इसके रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. और ये रेंज कैसे चेंज होती है देखना है. तो अभी मेरे हिसाब से कल ये रेंज 17,000 का हमारा रेजिस्टेंस बनने वाला है. यहाँ पे क्लियरली ज़्यादा कॉल राइटर्स आएंगे पुट राइटर के हिसाब से. अभी यहाँ पे पुट राइटर्स निकलने वाले हैं नीचे के साइड पे, और कॉल राइटर्स 17,500 से ये अपना लेवल बनाएंगे और नीचे के 300 पॉइंट्स में रेंज में ट्रेड कराएंगे. सो ये एक्सपेक्टेड है. क्लियरली यू सी हियर दैट देयर इज अ डबल डिजिट ऑफ कॉल राइटिंग एंड सम ऑफ here the put short covering has happened here, some smaller put writing has happened, but this is not a good sign for the upside, or new support creation is not possible in this range. So clearly कल गैप डाउन के चांसेस मुझे तो लग रहे हैं पक्के. देखते हैं कि कल कैसे ओपनिंग देता है. सो 17,200 और 150 160 ये लेवल्स वॉच करने चाहिए नेक्स्ट डे के लिए. सो अभी डेली चार्ट में देख लेते हैं. सो ऑन डेली चार्ट first let's check bank nifty. अभी ओपन हो ही गया है. So on bank nifty you clearly see that it has broken 100 EMA. white line is 100 EMA. 200 EMA is at 35,300. तो ये कुछ थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे. चार्ट रिफ्रेश करके देख लेते हैं. सो ज़ेरोदा का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा गलत दिखाता है. तो मुझे ये पहले 35,000 पे दिख रहा था, अभी 13,300, अभी 35,700 दिख रहा है. सो ये इसको इग्नोर करते हैं अभी. बट है हाँ, क्लियरली बेरिश रेड मोरोबोज बना है आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग. एरोन इंडिकेटर इज एट एक्सट्रीम सेलिंग जोन. RSI reached below 30, that is oversold region you can say, below 30, right. So clearly bank nifty is in a bearish trend and I'm expecting somewhere near 35,000 it should go. Okay, so let's check the nifty. So nifty also has broken 100 EMA. okay, ये 100 EMA bearish signal है. हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेक दिया था, हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे जाएगा, बट ये क्लियरली एक कैंडल में ही इसने नीचे और ओपनिंग दे दी. देन लेट्स चेक 100 EMA 200 EMA which is coming at 16,140. तो लेट्स
maybe on TradingView we can see 200 EMA. Where is it? 200 EMA. There can be a chance that it will fall down to this level as the trend is still bearish. Okay, and on daily chart there is no divergence. So daily chart पे divergence बनने के chances कम है because 1 hour पे ही divergence बन के ये अब जाना चाहिए, ये expected है because ये clearly triple zigzag में है और Z wave खत्म होने आ रहा है, ऐसे दिख रहा है. This is Bank Nifty chart. I have done little modifications. As you can see, this is also in a triple zigzag correction. ये W है, X, Y, XX and Z wave in progress है. So अभी आप यहाँ पे देख सकते हो. Now you can see that the Y wave was equal to W, right? ये आप देख लो, ये 100% प्रोजेक्शन है, मतलब जो इसका लेंथ है और इसका लेंथ है वो सेम है. ये वैल्यू आता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल. आप जब यूज़ करते हो, यूज़ दिस टूल एंड ड्रॉ इट फ्रॉम प्लेसिंग फर्स्ट पॉइंट हियर, सेकंड हियर, थर्ड हियर. व्हेन यू डू दिस यू गेट दिस एज अ टारगेट. सो ये वाई वेव वहाँ पे ही एंड हुआ है, उसके पास में ऑलमोस्ट आप देख रहे हो. सो सेम केस इज गोइंग टू हैपन विद जी वेव. सो जी वेव का वो टारगेट आ रहा है 34,400. सो 34,400 तक जी वेव जाने के चांसेस है. अभी ए और बी कंप्लीट हुआ है और सी वेव इन प्रोग्रेस है, यहाँ तक जाने के चांसेस हमें दिख रहे हैं ऑन डाउन साइड. सो दिस कुड बी अ फाइनल पुश फॉर द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है कि ये फाइनल पुश होना चाहिए बैंक निफ्टी का. एंड यू कैन सी क्लियरली हियर that it has formed a divergence on hourly chart. So this is an hourly chart and the divergence line has been broken. So here we have to see how it behaves near these lines and if it bounces from this. Clearly when you plot this, when the W is equal to Y and is equal to Z, right, in the triple zigzag correction, these are the targets and Z wave is going to come near this. So ये clear है कि यहाँ तक आएगा और almost 2000 पॉइंट्स शायद नहीं, 2000 से ही कम थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप करने के चांसेस है. सो वी हैव टू सी हाउ इट वर्क्स. सो टुमारो एनी बाउंस इफ वी गेट इन द बैंक निफ्टी then it's a short opportunity. Internally we do not see clear structure of waves of C wave, right? So if this is A wave, if this is A wave and this is B wave, right, then C wave does not have clear structure 1 2 3 4 5. So ये 1 और 2 हो सकता है और अभी हम लोग थर्ड वेव में हैं. सो थर्ड वेव विल बी शार्प डाउन. सो गैप डाउन होनी चाहिए और एक दो फॉर बैंक निफ्टी टू टेक डाउन टूवर्ड्स 34,400. सो ये ही एनालिसिस पकड़ के हम लोग चलेंगे. ए बी है, 1 2 है, अभी 3 यहाँ कहीं पे तो बनेगा, 4 बनेगा, फिर टाइम पास होएगा और उसके बाद 5 आएगा टूवर्ड्स दिस एंड देन वी विल कंटिन्यू अपसाइड, राइट. ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डाइवर्जेंसेस बैंक निफ्टी में देखे जा रहे हैं, निफ्टी में नहीं दिख रहे. सो हैव टू बी केयरफुल एंड देयर इज अनदर 1800 points drop can be seen in the bank nifty towards this 34,400. So thank you, have a great day, bye bye.